नमस्कार। गपशप के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है पुस्तक। अभी हमने 2 दिन पहले विश्व पुस्तक दिवस मनाया, किंतु मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी पुस्तक पढ़ने की और पुस्तक पढ़वाने की जो आदत थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे शहर के 2 ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जिनको मैं पुस्तक प्रेमी कह सकता हूं, जो लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। एक हमारे भाई पंकज स्वामी जिन्हें हम प्यार से गुरुश कह के बुलाते हैं, और दूसरे हमारे वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक श्री जयंत वर्मा जी। इन दोनों ने शहर में अपना नाम एक अच्छे सुधी पाठक के रूप में, एक लेखक के रूप में और विचारक के रूप में स्थापित किया है। मुझे लगता है कि आज इस विषय पर इनसे हम जो गपशप करेंगे वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। वर्मा जी, आप बताएं, आप तो किताबों के बहुत शौकीन हैं, आपके घर बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। देखिए, बुक्स का एक नशा होता है पढ़ने का, और कई लोगों को छुटपन से ही रहता है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया में भी हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो पुस्तक मतलब पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं और सोशल मीडिया में। परंतु इसके लिए सबसे बड़ा जो मतलब ये जो चेंज आया है वो ये आया है कि अब पढ़ाई लिखाई यदि कोई उसमें आगे रहता है तो उसका कहीं ना समाज में इज्जत है और ना ही कहीं उसको, क्योंकि अब हर आदमी का जो वैल्यूएशन है उसकी नेट वर्थ क्या है। जैसे फिल्मों के एक्टरों के कौन सा एक्टर है उसकी वर्थ क्या है, तो इस प्रकार से सारा का सारा हो गया। तो अब आदमी को ये लगने लगा है कि कितना पूंजी इकट्ठा कर लें और कैसे कर लें, वही अब समाज में आपकी प्रतिष्ठा का उसका नहीं, मैं जय भाई देखिए, आपको बताऊं, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले एक संदेश दिया था अपनी ही पार्टी के, अपने मंत्रियों को, कि हम लोग एक दूसरे को इतने महंगे बुके भेंट करने के बजाय अच्छी अच्छी बुक्स भेंट करें। पर मुझे लगता है कि कोई उसका पालन नहीं करता। तो इसी से पता लगता है कि समाज, आपने जो बात की थी कि समाज की रुचि जो है वो धीरे धीरे पुस्तकों से हट रही है, या पुस्तकों की कोई वैल्यू लोग समझते नहीं है। अब पंकज भाई इस बारे में बात करेंगे, इनको भी काफ़ी। देखिए, मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि जो टेक्स्ट होते हैं, मतलब जो अक्षर होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इतिहास में वही चीज़ दर्ज होती है, शब्द दर्ज होते हैं। दूसरा, मैंने यंग लोगों से भी बात की और मैंने उनको सलाह दी कि भाई अगर आप सोने के पहले आधा घंटे पहले मोबाइल को अलग रख दें। एक्चुअली में सबसे बड़ी समस्या इस समय लोगों की जीवन शैली में है वो स्क्रीन टाइम को कम कर दी। और स्क्रीन टाइम के कारण पहले जो लोग 10 बजे या 11 बजे सोते थे वो 1 बजे सो रहे हैं, और कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन वो उसका एक जादू है। तो मुझे ये बहुत खुशी हुई कि यंग लोगों को मैंने कुछ किताबें बताई जिसमें कि अंग्रेजी और हिंदी की किताबें भी थी। और मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल सांस्कृतिक की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है गंगा से बोलगाता। और जबलपुर में हमारे एक अजय यादव बुक शॉप वाले हैं, उनका कहना कि सबसे अधिक अगर कोई किताब बिकती है और यंग लोगों में बिकती है तो राहुल सांस्कृतिक की बिकती है। तो आदमी कोशिश एक बार करे तो उसका स्क्रीन टाइम कम हो सकता है, और किताबें इस मामले में बहुत अच्छी हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप अभी आपसे भी चर्चा हो रही थी जी, पहले हम देखते थे ट्रेन चलती थी जी, तो ज़्यादातर लोग ट्रेन चलने के पहले कोई मैगजीन या किताब वहाँ वीजर के स्टॉल से खरीदते थे, और ट्रेन चलने के बाद हम थोड़ी देर बाद देखते थे कि सभी लोग पढ़ने में व्यस्त हो गए। आजकल इसका जस्ट उल्टा होता है। हर आदमी जो है अपने घर से बात करता है या अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाता है। नहीं, इस बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसा अपन ने चर्चा हुई कि पहले एक परिवार जब ट्रेन में बैठता था तो परिवार का मुखिया जाता था, वो अपने लिए पेपर या कोई धार्मिक साप्ताहिक हिंदुस्तान लाता था, उसकी पत्नी के लिए जो महिलाओं की मैगजीन निकलती थी जिसमें कि गृह शोभा, मनोरमा तमाम निकलती थी, और बच्चों के लिए चंदा मामा और चंपक आया करती थी। तो पूरा परिवार उसमें पढ़ता था, और खाली वो नहीं पढ़ता था, उसके साथ जितने सह यात्री होते थे वो भी उस किताबों को पढ़ते थे। नहीं तो ये कम क्यों हुई? नहीं, कम इसलिए हुआ, इस बात पे जाना पड़ेगा कि पढ़ने की आदत कम क्यों? नहीं, मैं आपको एक चीज, उसका उदाहरण मैं खुद में दे रहा हूँ। मैं बहुत किताबें पढ़ता था, मैं बहुत किताबें पढ़ता था, और शुरू में जब मेरी शादी हुई मेरी पत्नी मुझसे नाराज होती थी कि तुम रात को 3 बजे तक पढ़ते हो। अब मेरी एकदम छूट गई, अब मेरे से एक पेज भी नहीं पढ़ा जाता।
बिकॉज ऑफ ये जो मीडिया आ गया है, स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया, इसके कारण वो चीजें उतर गई हैं, मतलब हम लोग नहीं कर रहे। इसके लिए मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ, और मैं बता रहा हूँ यंगस्टर में भी काफी कुछ है। मेरा बेटा इतनी किताबें मंगाता है और इतना नॉलेज है उसको हर चीज का कि मुझको जो चीज नहीं पता वो उसको पता है। तो ये नहीं है कि यंग जनरेशन में नहीं है, यंग जनरेशन अब किताबों की ओर जाने लग गई है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, पंकज ने कहा कि शब्द ही इतिहास में दर्ज होते हैं, हम गूगल में जाके कुछ भी खोज सकते हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि ये कहना कि समुद्र सबसे गहरा है, वो ये किताबों की तौहीन करना है। किताबों में जितनी गहराई है, बशर्ते आप उसमें डूबने की क्षमता रखते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमको अपने बच्चों में भी ये आदत विकसित करना चाहिए कि हम उन्हें अच्छी किताब ला के दें। टेलीविजन है या जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप उसको देखिए मत, सिर्फ आप उसको सुनिए। तो इसलिए फिर से रेडियो और पॉडकास्टिंग जो आ गई है, जहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं। तो एक तो ये है कि उसको पढ़ने का तनाव नहीं पालना चाहता है, लेकिन उसका वो लोगों ने दूसरा तरीका निकाला कि किंडल आ गए हैं कि उसमें वो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स ढंग से पढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम लोग पुरानी जनरेशन के हैं, या मैंने और लोगों से भी बोला, उन्होंने कहा जब तक हमारे हाथ में या इंटरनेट में भी कोई अच्छी चीज आती है, हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं और फिर प्रिंट आउट को पढ़ते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, जो यूथ की चॉइस है और लिखने वाले की जो अपनी समझ है, उनमें बहुत एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। पहले आप समझिए, जो समाज में एक पहले होता था, लेखक होता था, समाज के उसमें लिखता था। अब यूथ की चॉइस बहुत वो हो गई है, और लिखने वालों की चॉइस अभी भी पुराने टाइम की चल रही है। आप देखिए, कभी कभी कोई पुस्तक एक इसलिए हिट हो जाती है कि वो यूथ की चॉइस को पकड़ लेते हैं, अदरवाइज नहीं तो ये गैप बना रहेगा ना। तो आप समझिए, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में उनको कोई बुक पढ़नी है, तो मेरी बेटी कहती है, अरे पापा क्या बुक कर रहे हैं, अभी यूट्यूब में ऐसे डाला और उसके 1 लाख वीडियो निकल आए। तो वो भी एक वो है कि इतनी कम मेहनत में ज्यादा परिणाम जो है। ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। मुख्य बात यह है कि साहित्य की भी मार्केटिंग हो रही है। अब हमारे देश में कई जगह लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्य की चर्चा कम होती है, वो उसको एक मार्केटिंग करने के लिए उसमें विवाद पैदा कर देंगे, किसी पॉलिटिशियन को बता देंगे। तो मेरा कहना है कि साहित्य को साहित्य की जगह रहने दिया जाए। ये कहता हूँ जयंत भाई, आप लिखते भी हो, किताबें भी लिखी, आपने सब कुछ किया, आखिर इसका सोल्यूशन क्या? इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि अब देखेंगे तो ऑडियो बुक्स आने लगी हैं। हाँ। तो जैसे जैसे चेंज आती है टेक्नोलॉजी, तो लेखकों को भी ये काम करना चाहिए कि बुक्स तो अपनी लिख लिए, हाँ। पर वो ऑडियो फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें। हाँ। और बहुत सारी ऑडियो, अब तो ऑडियो बुक आ रही हैं। आपको सोक्रेटिस पढ़ना है, प्लेटो पढ़ना है, सारे वेद पढ़ने हैं, सारे पुराण पढ़ने हैं, सब ऑडियो बुक में आ गई। मैं मतलब इस गपशप का निष्कर्ष अपन ये निकाल रहे हैं कि किताबों की जो हमारा युग था, दौर था, उसको हमको रिवाइव करना चाहिए। और कम से कम हम जो लोग अपने आप को पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। लेकिन सर, मैं इससे एक चीज से सहमत नहीं हूं कि हम जब कोई किताब पढ़ते हैं, कोई एक सेंटेंस आता है, तो हम उस सेंटेंस को बार बार पढ़ते हैं कि ये सेंटेंस क्यों लिखा है। हम ऑडियो बुक में वही प्रॉब्लम आ जाएगा कि वो चीज आएगी, पॉज नहीं करेंगे या रिवाइंड नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि समाज में अब पुस्तकों के प्रति और पढ़ने के प्रति एक जागरूकता हमको प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे समाज में जो हमको कहीं लगता है ना कि मानसिक स्तर गिर रहा है, उसको उठाने के लिए ऐसा लगता है कि पढ़ने पढ़ाने की आदत को पुनर्जीवित करना चाहिए। और पुस्तकें जो है इसका सबसे अच्छा माध्यम है। आज की इस गपशप में बस इतना ही। हम फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।